श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। शिव पुराण का पठन एवं श्रवण सभी जनों के लिए परम मंगलकारी एवं हितकारी है। इस एपिसोड में मैं शिव पुराण में वर्णित रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड का प्रथम भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। नारद जी ने कहा, हे पितामह, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप मुझे शिवजी के द्वारा किए गए दुष्ट दानवों के वध का विवरण सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले भी किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, हे व्यास जी, जब शिव कुमार अस्कंद ने तारकासुर को मार डाला तब उनके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विंदुमाली मझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। तीनों शक्तिपुंज, संयमी, सत्यवादी होने के साथ साथ जन्मजात देवद्वेषी भी थे। उन तीनों में समान बल था। उन तीनों ने मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों के उग्र तपस्या के बाद ब्रह्मा जी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। उन तीनों ने ब्रह्मा जी से जरा, व्याधि, मृत्यु से अतीत अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझा बुझाकर कोई और वर मांगने को कहा तो उन्होंने अपने निवास के लिए अजय तथा अभेद दुर्गों वाला संपन्न एवं समृद्ध 3 पुरों की मांग की। साथ ही देव दानव द्वारा अपने को अवध्य करने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी के अतिरिक्त अन्य सभी देव दानवों से अजय होने तथा संपन्न पुरों का अधिपति बनने का वरदान दे दिया। फिर दानवमय को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने, चांदी और लोहे की 3 नगर बना दो। यह आज्ञा देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक चले गए। तब मैंने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विंधुमाली के लिए लौहमय, इस तरह 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पूर्व क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। तीनों महाबली अपने अपने पुरों में जाकर सुखपूर्वक रहने लगे और मैं भी अपने उसी में प्रवेश कर गया। तीनों दैत्य ब्रह्मा जी से प्राप्त वर से उद्धत हो गए और त्रिलोकी को पीड़ित करने लगे। सभी देवता तीनों दैत्य से दुखी होकर मेरे यानी ब्रह्मा जी के शरण में आ गए। ब्रह्मा जी ने देवों को बताया कि शिव जी के प्रसन्न होने पर भी इन दैत्यों का विनाश संभव है। सत परामर्श पर देवताओं ने भगवान शंकर के सम्मुख उपस्थित हुए और बहुत प्रकार से स्तुति की, फिर अपनी व्यथा वेदना सुनाई। सनत कुमार जी कहते हैं, देवों की बात सुनकर शिव जी ने कहा, देवगण, जब तक वे दैत्य महान पुण्य कार्य में लगे हुए हैं और मेरी भक्ति में तत्पर है, तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर कारण निवेदन करो। तदनंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से स्त्रियों ने पातिव्रत्य धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश हो गए। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया, दैत्यों की शक्ति कुंठित हो गई। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, चारों ओर दुराचार फैल गया, तब सब देवता कैलाश पर गए और शिव की स्तुति करने लगे और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया। तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वहीं प्रकट हो गए। देवों ने शिव जी के पास जाकर त्रिपुरी के अत्याचारों की करुणा कथा कही, जिसे सुनकर
करुणा के सागर भगवान शंकर उस दैत्य का वध करने को उद्यत हो गए। इसी बीच पार्वती जी वहां आ पहुंची और शंकर जी को अंतःपुर में ले गई। देवता पुनः चिंतित हो गए और विष्णु जी से उपाय पूछने लगे। विष्णु जी के परामर्श पर उनके सहित सभी देवों ने ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम मंत्र का 1 करोड़ बार जप किया। इससे प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और देवों के अनुरोध पर त्रिपुर का वध करने को चले। सनत कुमार जी बोले, हे वेदज्ञ व्यास जी, शंकर जी ने त्रिपुर की समीप पहुंचकर उसे अपने वान का लक्ष्य बनाया, परंतु गणेश जी के द्वारा उपस्थापित बाधा के कारण वह दैत्य लक्ष्य बन नहीं पाया। अंततः गणेश पूजा द्वारा सभी विघ्न बाधाओं की निवृत्ति के उपरांत शिव जी ने आग्नेय शास्त्र द्वारा त्रिपुर दाह करके सभी दैत्यों और उनके स्वामी तारकाक्ष को भस्म कर दिया। इससे देवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। त्रिपुरों के नष्ट होने पर सभी मुंडी वहां आकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगी। हे प्रभु, मेरे द्वारा ही पाखंड मूलक शास्त्र की रचना की गई थी और अपने अनेकानेक शिष्य बनाकर पाखंड का प्रचार प्रसार किया, जिससे त्रिपुर वासियों का धर्म नष्ट हो गया, शिव भक्ति से विमुक्त हो गया। इस प्रकार सब मुंडी शिव जी, विष्णु जी और अन्य देवों को प्रणाम करने लगी तथा शिव भक्ति नष्ट करने के अपने दुष्कर्म पर खेद और पश्चाताप करने लगी। विष्णु जी ने मुंडियों को आश्वस्त किया कि यह सब उनकी इच्छा से हुआ है, अतः उनकी दुर्गति नहीं होगी। इसके उपरांत विष्णु जी की आज्ञा से मुंडी मरुभूमि में चले गए। देवगण भी शंकर जी को प्रणाम करके और उनकी अनुमति लेकर अपने अपने धाम को चले गए। व्यास जी के अनुरोध पर सनत कुमार जी ने जलंधर की उत्पत्ति से लेकर शिव जी के द्वारा वध करने तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। शंखचूड़ नाम का एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। मैं उसका वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं, उसमें एक का नाम दनु था। मुने, उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र हुए, उसमें एक का नाम विप्रचित था। उसका पुत्र दंभ था जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। बहुत दिनों तक उसे कोई संतान नहीं हुआ। वह अपने गुरु शुक्राचार्य से श्री कृष्ण मंत्र का प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्साहस था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। सनत कुमार कहते हैं, देवता बोले, यह कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है? हम किसके तेज से संतप्त हो रहे हैं? हे शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। विष्णु ने कहा, अमरो शांत रहो, अभी प्रलय का समय नहीं आया है। दंभ नामक दानव है जो मेरा भक्त है, अभी उसे वरदान देकर शांत करता हूँ। तत्पश्चात भगवान विष्णु दंभ के सामने प्रकट होकर वर मांगने को कहे। दंभ ने उनके सामने ही त्रिलोक के विजयी अजय पुत्र मांगा। विष्णु जी ने तथास्तु कर दिया। कुछ समय पश्चात उसकी स्त्री गर्भवती हुई और राधा से शापित सुदामा गोप उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। समय आने पर बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम शंखचूड़ पड़ा। वह अत्यंत तेजस्वी था। वह बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। तदनंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जैगी सभ्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर कठोर तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे देवों से अजय होने का वर प्राप्त किया। फिर उन्होंने शंखचूड़ को दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है।
तदनंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री वन को जाओ। वहीं धर्मध्वज के कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम गए, वहाँ तुलसी से मिले और ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया आदेश भी सुनाए। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी जिस समय तुलसी और शंखचूड़ में वार्तालाप हो रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे, शंखचूड़ तुम पुरुषों में रत्न हो और तुलसी सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। तुम दोनों व्यर्थ ही वाद विवाद न करो, तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश से शंखचूड़ और तुलसी का पानी ग्रहण हुआ। शंखचूड़ तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि जब शंखचूड़ ने तप करने के पश्चात विवाह कर लिया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर सभी दानव अपने कुलगुरु शुक्राचार्य के साथ शंखचूड़ के पास पहुँचे। तदनंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों का तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभपुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण कर दिया। समस्त देवता मिलकर भी उसे हरा नहीं सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले, यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा। उसके शासन काल में देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा कृष्ण भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव किसी नहीं थी। सनत कुमार जी कहते हैं, राज्य हरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास वैकुंठ में गए। देवों की पीड़ा सुनकर विष्णु जी ने हंसकर कहा, शंखचूड़ भक्ति में रत परम वैष्णव साधु है और वह केवल बंधु वैर के कारण देवताओं को दुख देता है, अन्यथा उसकी बुद्धि दानवी नहीं है। पुनरपि मैं इस संबंध में शिव जी से परामर्श करना अच्छा समझता हूँ। देवों के अनुरोध पर विष्णु जी उन्हें साथ लेकर शिवलोक की ओर चल दिए। शिवलोक पहुंचकर वहां शिव जी की सभा की दिव्य शोभा को देखकर सभी लोग विस्मित रह गए। विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति करने के उपरांत देवों के साथ अपने आगमन का उद्देश्य निवेदित किया तो शिव जी गुरु गंभीर वाणी में बोली, शंखचूड़ का इतिहास मुझे ज्ञात है। वह पूर्व जन्म का श्री कृष्ण का एक परम भक्त गोप सुदामा है और इस समय राधा के शाप से असुर योनि में उत्पन्न होकर राज्य कर रहा है। इतने में शिव जी के दर्शनों के लिए गोलोक से राधा और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण वहाँ आ गए और शिव जी के दर्शन कर उनकी मनोहारिणी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण शिव जी के शरणागत हो उनसे शापोद्धार की प्रार्थना करने लगे। शंकर जी अभय करते हुए आशीर्वाद दिया कि वराह कल्प में तरुणी राधा के साथ शाप भोग कर तुम अपने धाम को लौटोगे। श्री कृष्ण को आश्वस्त कर शंकर जी विष्णु जी तथा देवों की ओर उन्मुख होकर बोले कि मैं तुम लोगों का क्लेश अवश्य दूर करूंगा और यथा समय शंखचूड़ का वध करके तुम्हें सुखी करूंगा। शिव जी से आश्वासन पाकर देवगण निश्चिंत भाव से लौट आए। शिव जी ने परम प्रतापी गंधर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास उसे समझाने के लिए भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर
अनेक तर्क देकर शिवजी का विरोध छोड़ने और देवों का मित्र बनाने को समझाया, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया। देवताओं को वह अपना जन्मजात शत्रु बताकर देवों के सहायकों से मित्रता न करने का अपना निश्चय दोहराया। पुष्पदंत ने आकर अपनी वार्ता से भगवान शंकर को अवगत कराया। फिर भगवान शंकर बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिनी, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाए और अभी अभी स्वामी कार्तिकेय और गणेश के साथ रण यात्रा करे। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करे। सनत कुमार कहते हैं, मुने ऐसी आज्ञा देकर शिवजी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी प्रकार संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्वामी कार्तिकेय और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सहस्त्रगण शिवजी के साथ चल पड़े। स्वयं माहेश्वरी देवी भद्रकाली 100 भुजा धारण करके अपने दिव्य अस्त्र और अन्य दिव्यास्त्र धारण किए हुए करोड़ों योगिनियाँ तथा डाकनियाँ को साथ लेकर शिवजी के साथ चल पड़ी। व्यास जी इधर जब शिवदूत चला गया तो शंखचूड़ ने महल के भीतर तुलसी से वह सारी वार्ता सुनाई। फिर शंखचूड़ ने रणभूमि में जाने के लिए तुलसी से आज्ञा मांगी। ज्ञानी शंखचूड़ ने अपनी प्रिया तुलसी को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उनकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी, तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की गाथाएं कहकर उसे ढाढ़स बंधाया। तदनंतर उस दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो उठा। अपने वीर सेनापति को बुलाकर आदेश देते हुए कहा, सेनापति, मेरी सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने सेनापतियों को यूं आदेश देकर दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे कर युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। मुने, उसने पहले शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते हैं। देखो, पूर्व काल में मधुकैटभ से युद्ध, हिरण्यकश्यप का वध, त्रिपुरों के साथ युद्ध करके भस्म करना, शुंभ निशुंभ का वध, ये सब देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था और आज भी देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आया हूँ। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो, वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। तब शंखचूड़ का दूत उठा और निराश होकर उसके पास चल दिया। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ से शिवजी का वचन सुनाया तथा यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी प्रसन्नतापूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों के वीर सैनिक गाजर मूली की तरह विरोधी पक्ष के सैनिकों को काटने लगे। रक्त की नदी बह निकली, लाशों से युद्ध स्थल भर गया। देवों की
पराजय का वृत्त सुनकर शिवजी स्वयं युद्ध क्षेत्र में आए और असुरों का विनाश करने लगे। असुरों के हतोत्साहित होने का समाचार सुनकर शंखचूड़ भी स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। शंखचूड़ ने अपनी विषाक्त शक्ति का प्रहार करके कार्तिकेय को मूर्छित कर दिया। यह देखकर काली ने शंखचूड़ पर अति भयंकर नारायणास्त्र चलाया, परंतु दानवेंद्र ने प्रणाम द्वारा उसे शांत कर दिया। काली ने पाशुपत अस्त्र छोड़ा तो दानवेंद्र ने रौद्रास्त्र से उसका वेग रोक दिया। इस प्रकार भद्रकाली और शंखचूड़ में प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध हुआ, परंतु शंखचूड़ देवी से सभी प्रहारों से अपने को बचा लिया। इसके उपरांत स्वयं शिवजी शंखचूड़ से युद्ध करने लगे। इतने में आकाशवाणी हुई कि अपने कवच और पतिव्रता स्त्री के रहते शंखचूड़ सर्वथा अवध्य है। यह सुनकर भगवान शंकर विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। भगवान विष्णु मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे, अतः विष्णु जी ब्राह्मण वेश में शंखचूड़ के पास जाकर उससे प्रतिज्ञा कराकर कवच की भिक्षा मांगने लगे। शंखचूड़ ने प्राणों के संकट का जोखम उठाकर भी अपना कवच ब्राह्मण वेशधारी विष्णु को दे दिया और विष्णु ने वह कवच पहनकर शंखचूड़ का वेश धारण कर वृंदा के साथ शक्ति से रति विहार किया। इस प्रकार शंखचूड़ के कवच और उसकी पत्नी के पातिव्रत्य के नष्ट हो जाने पर शिव जी ने उस पर उद्दीप्त त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे शंखचूड़ मर गया। शंखचूड़ के मरते ही सर्वत्र हर्षोल्लास छा गया। शिव जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा विष्णु तथा मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिस शंख का जल शंकर जी के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। शंख का जल विशेष रूप से विष्णु और लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक नंदीश्वर पर सवार होकर शिवलोक को चले गए। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब भगवान शिव ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब आकाशवाणी को शिव पार्वती के वचनों को गौरव देते हुए शंखचूड़ का वेश धारण कर श्री विष्णु तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने दानवी मर्यादा के अनुरूप दुंदुभी बजाकर अपने आने की सूचना तुलसी को दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी अपने पति को सकुशल आया हुआ जानकर आनंद निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान देकर उनसे मंगलाचार करवाया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की। तदनंतर उनके साथ रमण किया। उनके साथ रमण से तुलसी को संदेह उत्पन्न हुआ और वह तर्क करने लगी। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपयोग करने वाला तू कौन है? तूने मेरा सतीत्व तो नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहारी मूर्ति धारण कर ली। तुलसी पहचान गई कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पातिव्रत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी, हे विष्णु, मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूँकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। यह कहकर सती साध्वी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहाँ भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझा कर कहा, देवी सुनो, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था वह उसी तपस्या का फल है। भला वह
अन्यथा कैसे हो सकता है। इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। देवी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी जल को के निकट निवास करेंगे। वहाँ तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट के उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली सालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र भेदन से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। जो सालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र हटाएगा उसे जन्म जन्मांतर स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा। जो महाज्ञानी पुरुष सालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र करके उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, यह कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब अलकापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इस चैनल के सभी एपिसोड्स के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एवं बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।